अर्जुन वाचा अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तोऽयम् केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः पापं चरति पुरुषः पापं चरति सॉरी अनिच्छन् अपि वाष्णेय अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीवा नियोजिता। बालादेवा नियोजिता। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? I can read. हाँ पढ़िए Should I ट्रांसलेशन। read? हाँ कविता, गो अहेड एंड यू रीड। Oh. Arjuna said, "O disappointment of what sinful acts, even unwillingly, as if." Should I read purport? यस पढ़ो, थोड़ा सा माइक के पास आके पढ़ो, आपकी आवाज ना थोड़ी ब्रेक हो रही है हमारी। Okay. Is it clear now? हाँ मच बेटर। Okay. Purport. A living entity as part and parcel of the Supreme is originally spiritual, pure, and free from all material contaminations. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of the material world. But when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation, and sometimes even against his will. As such, Arjuna's question to Krishna is very genuine as to the perverted nature of the living entities. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by super soul within, but are due to the cause, as the Lord explains in the next verse. Hare Krishna. ऑल राइट, तो ये हो क्या रहा है, क्या पूछ रहा है अर्जुन, कौन बताएगा? कोई समराइज कर सकते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है? अर्जुन क्या पूछ रहा है? राइट, तो यहाँ पे अर्जुन पुरानी डिस्कशन जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रही है, वो ये चल रही है, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कैसे अर्जुन को वो कार्य करना चाहिए जो उसके मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो उसके धर्म के अनुकूल है, क्षत्रिय धर्म के अनुकूल जो है वो चीजें करनी चाहिए उसको, और ब्राह्मण धर्म के जो अनुकूल है वो ब्राह्मणों को करनी चाहिए, ऐसे कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन। तो जब ये सब चीजें सुनने को मिलती हैं, उसको पहले राग द्वेष के बारे में बताया कि एवर्जन और अटैचमेंट से दूर रहो और जो सही कार्य है उसको करने में लगो। तो अर्जुन सोच रहा है कि बात तो ऐसे सही कह रहे हैं कृष्णा, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो व्यक्ति को गलत कार्य करने में मजबूर कर देती है एज इफ विद फोर्स? मतलब कि गलत कार्य जिससे हमें पता है कि भाई पाप लग सकता है, और एक तरीके से अगर हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें, हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी ऐसा कार्य करने में इंसान लग जाता है एज इफ कोई बाय फोर्स करा रहा है। कभी कभार ऐसा होता होगा हमारी लाइफ में, कई लोग जो हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाता है और फिर हम बाद में सोचते हैं अरे यार वो ऐसे नहीं करना चाहिए था, या अगर हम उस सिचुएशन में ना होते और कोई और हमसे राय मांगता तो हम उसको कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं करो बिल्कुल। जैसे अगर मान लो एक छोटा सा बड़ा सिंपलिस्टिक एग्जांपल अगर लो, किसी को बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, उसको पता है उसको ये चीज नहीं खानी, लेकिन फिर भी वो उसको खाने के लिए मजबूर कर देती एज ए बाय फोर्स। या पता है लोगों को कि गुस्सा नहीं होना, फिर भी
कोई एक ट्रिगर आ जाता है और इंसान गुस्सा हो जाता है एज इफ बाय फोर्स, और बाद में उसको लगता है अरे यार मैं गुस्से में गलत कर दिया। होता है कि नहीं होता? किसी ने ऑब्जर्व किया है सब? हाँ जी हाँ जी। प्रभु होता है। तो अर्जुन पूछ रहा है इसका क्या कारण है? ये क्या ऐसे कैसे फोर्स से हो जाती चीज? तो पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटी है वो भगवान का अंश है, भगवान का पार्ट और पार्सल है। तो भगवान पूरी तरह से पवित्र है, इसलिए लिविंग एंटिटी जो है वो भी एक्चुअली अपने पूर्ण स्वरूप में तो पवित्र है, उसको कोई कंटामिनेशन नहीं है। जैसे अगर आप बादल से देखते हो, बारिश होती है तो बारिश का जो पानी आता है वो प्योर होता है, उसको आप ऐसे करोगे आप पी भी सकते हो उस पानी। लेकिन वो पानी जब गिरता है जमीन पे, तो जमीन के गिरने के बाद क्या आप उसको पी सकते हो? कीचड़ वगैरह में गिर गया कहीं, फिर पी सकते हो क्या आप? नो। उसको नहीं पी सकते आप, आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब गल उसी तरीके से हमारी स्थिति जो है वो प्योर है पूरी तरह से, लेकिन जब हम मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि हमारी नेचर तो स्पिरिचुअल है, जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल होती है, वो मटेरियल नहीं होती। शरीर मटेरियल है। तो जब आत्मा संपर्क में आती है, टच में आती है मटेरियल नेचर के, तब उसके अंदर ये परवर्जन्स और कंटामिनेशंस आ जाती हैं, जो कि जिसकी वजह से सही कार्य करने की जगह वो गलत कार्य में पड़ जाती है। तो ये बताएंगे भगवान ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, वो अगले श्लोक में होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम चाहे माने या माने ना माने, हर व्यक्ति नोइंगली या अननोइंगली पाप में लग जाता है। और क्योंकि ये पाप में लग जाते हैं हम, इसलिए हमारा फ्यूचर जो है उसमें कठिनाइयां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पापों का हमें फल भुगतना पड़ता है। तो इस वजह से हम ये साइकिल में फंसते जाते हैं। हालांकि अगर किसी से पूछा जाए कि आपको पाप करना है, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे पाप नहीं करना, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे को पाप नहीं करना, मेरे को गलत चीज नहीं करनी। लेकिन फिर भी गलत चीज में पड़ जाते हैं हम। तो वो क्यों होता है वो भी पता लगेगा। नेक्स्ट श्लोक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है दोनों, तो आप ध्यान देना। प्लीज रिपीट कीजिए। श्री भगवान वाचा श्री भगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा महाशनो महापापा विधि एनाम हि वैरिणाम विद्येनिवैरिणम् ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? यस प्रभु जी। प्लीज गो अहेड। The Supreme Personality of God had said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion, and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world." ओके, तो अभी रुकते हैं यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसका कारण क्या है ये सब जो हो रहा है? उसका कारण अर्जुन ने पूछा कि भाई ये ऐसे कई बारी गलत काम में लग जाते हैं हम, हमको पता होता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसे बाय फोर्स कोई बहुत फोर्सफुल चीज हमसे करवा रही हो जैसे, तो ऐसी क्या चीज है? तो कृष्ण कह रहे हैं ये लस्ट है और एंगर है। लस्ट ओनली, लस्ट ही है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है गुस्से में, रैथ मतलब गुस्सा, और जो कि ऑल डिराउरिंग सिंफुल एनिमी है। ये हमारा एक एनिमी है जो ये
लस्ट की प्रोपेंसिटी होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे परपट, फिर और डिस्कशन करेंगे। कौन पढ़ेगा परपट? Should I continue? हाँ, प्लीज कंटिन्यू। When living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. Or, in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust, as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. ओके, यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं। तो जो भी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, वो आती कैसे हैं हमारे अंदर क्वालिटीज? वो भगवान से आती। भगवान के अंदर सब कुछ प्योर फॉर्म में, वही प्योर फॉर्म में जो है आत्मा के अंदर भी है, लेकिन जब वो संपर्क में आती है मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर से, जैसे पैशन से, इग्नोरेंस से, गुडनेस से, तो वो प्रोपेंसिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ट्रांसफॉर्म होने की वजह से, चेंज होने की वजह से वो कंटैमिनेशन से कंटैमिनेट भी हो जाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि लव प्योर फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है भगवान के अंदर, और हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करता है लव। लेकिन जब इस मटेरियल वर्ल्ड में हम आते हैं और ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर पैशन के साथ वो संपर्क में आके वो एक्चुअली लव की जगह बन जाता है लस्ट। लव में इंसान उसको खुशी प्रदान करना चाहता है जो मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ लव है। जैसे जो भगवान से प्यार करता है वो भगवान को खुशी देना चाहता है, जो अपने बच्चे से प्यार करता है वो अपने बच्चे को खुशी देना चाहता है। वो उस व्यक्ति को खुशी देना चाहते हैं जिसको आप प्यार करते हैं, लव करते हैं, ठीक है ना। और प्यार का मतलब, लव का मतलब क्या होता है? लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स टू केयर, लव मीन्स टू थिंक अबाउट, love means to think about what is going to be beneficial for the beloved, है कि नहीं? जो हमारे जिनसे हमारा प्यार है, उनके लिए क्या अच्छा है वो करना, उसको कहेंगे लव। और लस्ट, उसका क्या मकसद होता है कि मुझे वो करना, सेटिस्फाई करना, अभी मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो वो होता है लस्ट। तो लस्ट में सेंटर सेल्फिशली खुद होते हैं, लव में सेंटर होता है सामने जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है। समझ में आ रही है सबको? यस, नो, मे बी? Yes. ओके। तो जो भी प्रोपेंसिटीज हमारे अंदर हैं वो एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड की प्रोपेंसिटीज हमारे अंदर प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन वो प्योर फॉर्म में ना होके जब वो इम्प्योर हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है, या फिर उसका एब्सेंस हो जाता है प्योर फॉर्म का, तो वो नेगेटिव क्वालिटी आ जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर आप कभी देखो ज्यादा अंधेरा होगा तो आपको अपनी शैडो नहीं अच्छे से दिखेगी, लेकिन जब आप सूर्य के पास जाओगे तो जितना ज्यादा सूर्य का तेज होगा उतनी ज्यादा आपको अपनी शैडो प्रोमिनेंट दिखेगी। कभी देखा है किसी ने? ऐसा होता है कि नहीं होता कि जब सनलाइट में होते हो आप बहुत ज्यादा इंटेंस, तो आपको अपनी लाइट भी जो होती है, अपनी शैडो भी जो होती है वो काफी प्रोमिनेंट दिखती है, राइट? हाँ जी। हाँ जी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट, सूर्य की रोशनी, उसी तरीके से जब सूर्य की रोशनी जो इतनी अच्छे से आ रही थी वो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से शैडो हुई प्रोमिनेंट, उसी तरह से हमारी जो पॉजिटिव क्वालिटीज भगवान की हमारे अंदर हैं उसको जब हम ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं तो वो नेगेटिव क्वालिटीज बड़ी प्रोमिनेंटली दिखने लग जाती। समझ में आ रहा है? नेगेटिव क्वालिटीज जो है वो इसलिए प्रोमिनेंटली हमें दिख रही है क्योंकि पॉजिटिव क्वालिटीज ब्लॉक हो गई हैं। जैसे भगवान और हमारे अंदर ह्यूमिलिटी की क्वालिटी बड़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है हमारी ईगो, और उसकी वजह से हमारे अंदर फॉल्स प्राइड आ जाती है। समझ में आ रहा है?
जो हमारे अंदर प्योर लव की क्वालिटीज है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, तो लस्ट की क्वालिटी आ जाती है। क्लियर हो रहा है सबको? यस प्रभु जी। तो ये पॉइंट जो है ये ध्यान रखने हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। इंदु आंटी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. ओके The- तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीजें। समाज में आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। अगर हम फोकस करें कि कैसे जड़ से मिटाना है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे देश को आगे बढ़ाना हो, चाहे समाज को आगे बढ़ाना हो, उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? लोगों को भगवत गीता की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप किसी भूखे को थोड़ा खाना खिला दोगे, किसी को कपड़े दे दोगे, वो सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन उनसे जड़ से प्रॉब्लम नहीं जाएगी। उनकी खाने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन उनको वो वाली प्रॉब्लम रहेगी जो बाकी जनता को है जिसको खाना मिलता है। लेकिन अगर आप भगवत गीता की नॉलेज दोगे, भगवत गीता के साथ एजुकेट करोगे सबको, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। आप देखो हमारे लॉकडाउन में कितने सारे इस्कॉन टेम्पल्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को खाना दिया, प्रसादम दिया, लाखों लाखों करोड़ों लोगों को मिला। तो जो भगवत गीता को फॉलो करते हैं वो मटेरियल लाइफ में भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में तो लोगों की हेल्प करते ही करते हैं। तो ये जो लस्ट की प्रॉब्लम है, जो एंगर की प्रॉब्लम है, इससे कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। कितने न्यूज में आता है कि कैसे कैसे गलत तरीके से इंडिया में, दिल्ली में और अलग अलग शहरों में क्या कहते हैं, रेप्स हो रहे हैं और ऐसे चाइल्ड अब्यूज हो रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है एक्चुअली। कई उसमें दिखाते हैं स्टडीज में कि कैसे अलग अलग कंट्रीज में चाइल्ड अब्यूज और अलग अलग तरीके की गलत गलत चीजें हो रही हैं जो कि हम बोल भी नहीं सकते। तो अगर भगवत गीता की ट्रेनिंग लोगों को मिले, लोगों को पता लगे कि कैसे इन चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम धार्मिक प्रवृत्ति की तरह और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जन कल्याण में, सारे लोगों के बेनिफिट के लिए, तो वो चीज सबके लिए अच्छी रहेगी। अदरवाइज ये समाज जो है वो रहने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पे हर मोड़ पे एक डेंजर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर लस्ट जो है उसको टैकल नहीं किया गया, हैंडल नहीं किया गया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, तो उससे क्या होगा, वो रैथ गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। उसको बहुत ज्यादातर आप सप्रेस करोगे, वो गुस्सा में आ जाएगी। उसको ट्रांसफॉर्म करोगे आप, जैसे यहाँ पे लिखा है पैशन के कांटेक्ट में, उसको इग्नोरेंस में लाने की जगह उसको गुडनेस में लाएं, तो वो जन कल्याण के में लग सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा आएगा कल और परसों जो हमने डिस्कशन की, उसमें विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल जो हमने कल पूरा एक बहुत वीडियो देखा, बहुत अच्छा ड्रामा कितना किया उन्होंने। उसमें ये था कि कैसे जो लस्ट की प्रवृत्ति थी वो मैनिफेस्ट हो गई जब इंद्रा ने भेजा, किसको भेजा था, कौन बताएगा? इंद्रा ने किसको भेजा था विश्वामित्र को? मेनका, यस। तो मेनका को भेजा, तो उस वक्त मेनका को जब भेजा तो वो प्रोपेंसिटी आ गई और उसमें उसके तपस्या के 10 साल चले गए इन द सेंस कि एक तो तपस्या उसकी खत्म हो गई और फिर 10 साल का पीरियड में वो इंगेज हो गया वहां पे, अपने गोल से, फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो गया।
फिर उसके बाद में उसको रियलाइज हुआ, अरे यार मेरा तो गोल कुछ और था। फिर वो वापस आया तपस्या करने, उसने फिर तपस्या की। अब वो लस्ट जो थी वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई नहीं थी, तो वो किस तरीके से बाहर आई? नेक्स्ट टाइम इंद्रा ने जब ब्रह्मा को भेजा तो वो गुस्से के फॉर्म में बाहर आई। उसने गुस्से में क्या किया सामने वाले को? कौन बताएगा, किसने देखा ड्रामा अच्छे से? पत्थर बना दिया। हाँ, उसने उसको श्राप दिया ना पत्थर बनने का गुस्से में आके। फिर उसको रियलाइज हुआ, अरे ये कैसे हो गया यार मेरे साथ पहले भी। तो वही अर्जुन का क्वेश्चन था कि सही बुद्धिमान व्यक्ति भी, जिसको पता है ये नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसी चीजों में एंगेज हो जाता है एज इफ बाय फोर्स। तो कृष्ण बता रहे हैं कि क्या क्या है ये लास्ट है जो एंगर में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो लास्ट आई, उसको अटैक किया, फिर एंगर ने अटैक किया। एंगर में फिर उसने फिर से तपस्या शुरू की। तो करते 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 उसने फिर ट्रांसफॉर्म की। उसने मेडिटेट किया, भगवान का नाम चैंट किया, और पूरी तरह से उसको कृपा मिली, तब वो एलिवेट हुआ। वो हिम्मत नहीं हारा। कितनी बारी उसने तपस्या करी और फेलियर्स आए। तो कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अरे यार इतने साल से हम कर रहे हैं, फिर भी अभी तक हम ठीक से अपने आप को कैरी नहीं कर पाते, अभी भी गुस्सा आ जाता है हमें, अभी भी हम ऐसे हो जाते हैं। तो उसके लिए समझना है कि ये सक्सेस तब मिलेगी जब हम रिपीटेडली कोशिश करते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, अच्छे से चैंटिंग करेंगे, एसोसिएशन लेंगे डिवोटीज की, भगवत गीता पढ़ेंगे। ये सब अगर हम करेंगे तो नेचुरली हम देखेंगे हमारे अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे जो एक्चुअली बाकी लोग जल्दी देख लेंगे हमसे। कई बार आपको बाकी लोग कहेंगे क्या ये थोड़ा तो चेंज आ रहा है यार, तेरे अंदर क्या हो रहा है? फिर आप बोल सकते हो ये भगवत गीता का कमाल है कि नहीं? ओके, तो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो कोई और रीड करना चाहेगा? लेट्स सी, अगर किसी और को रीड करना है, जिसने अभी तक नहीं रीडिंग की, कौन वॉलंटियर करेगा? I'll read. हाँ, आप पढ़ो अदिति। The Supreme Personality of Godhead explained himself into many for his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are parts and parcels of this spiritual bliss. They also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. ओके, यहाँ स्टॉप करते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया ना, कई बार लोगों पे ये सवाल आ सकता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, है ना? लोग गाने बनाते हैं ऐसे, लेकिन इसका आंसर क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया है ये, तो कौन बताएगा इसका आंसर? क्यों बनाई दुनिया? क्या उनके मन में समा गई? किसी को याद है? कुछ सेशंस पहले हमने डिस्कशन किया था इस बारे में। प्रभु जी, हमें ही तो आना था यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो हमारे लिए ही बनाई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली हमारी प्रोपेंसिटी है, कई हमारी इच्छाएं हैं, कई डिजायर्स हैं। उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए भगवान ने एक ऐसा मीडियम बनाया जहाँ पे हम उन डिजायर्स को फुलफिल करने के साथ साथ ट्रांसफॉर्म करें, और जो ये लस्टफुल प्रोपेंसिटीज हैं इसको ट्रांसफॉर्म करके लविंग स्पिरिचुअल ब्लिसफुल प्रोपेंसिटीज के अंदर लेके जाएं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएं। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान है कि नहीं, उनके पार्ट एंड पार्सल है हम, और उसके लिए क्या कहा गया है यहाँ पे? पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस स्पिरिचुअल ब्लिस। मतलब कि हम सही मायने में हमारी टेंडेंसी क्या है? खुश रहना, ब्लिसफुल रहना। वी आर द पार्ट ऑफ ब्लिस। सच्चिद आनंद। सच्चिद आनंद का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा सच्चिद आनंद का मतलब? सत मीन्स क्या होता है?
हाँ हाँ, किसी ने कुछ बोला लेकिन मुझे आवाज नहीं आई। तो कुछ मैं बोल रही थी इटर्नल। यस, सत का मतलब होता है इटर्नल। Always. सत का मतलब इटर्नल। यस। चित का मतलब क्या होता है? Man. Mind. Man. हाँ निर्मला जी, हमने सुना लेकिन सही जवाब नहीं है। नॉलेज। तो नॉलेज। कौन देगा सही जवाब? चित का मतलब क्या है यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में? नॉलेज। यस, इस कॉन्टेक्स्ट में चित का मतलब है फुल ऑफ नॉलेज। ठीक है ना? तो हमारी नेचर कैसी है? हम इटर्नल है, हम फुल ऑफ नॉलेज हैं। सत चित। और आनंद मीन्स, आनंद का क्या मतलब है? ब्लिसफुल। Pure फुल ऑफ bliss. ब्लिस। करेक्ट। तो इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑफ ब्लिस, ये हमारी नेचर है। अगर हम ब्लिसफुल नहीं हैं तो हम अपनी नेचर से अलग स्थिति में। तो अगर हम अपनी नेचर से अलग स्थिति में हैं तो वो स्टेबल नहीं रह सकती, वो बड़ा अनस्टेबल सी सिचुएशन। इसीलिए इंसान ढूंढता रहता है, अब कभी ये चीज कभी वो चीज, क्योंकि अभी उसे पूरा ब्लिस नहीं मिला। तो सोचता है थोड़े पैसे कमाऊंगा तो ब्लिस आ जाएगा, थोड़ा नाम कमाऊंगा तो ब्लिस आ जाएगा, थोड़ी प्रेस्टीज कमाऊंगा तो ब्लिस आ जाएगा, थोड़ा लोग नौकर चाकर होंगे, मेरे फॉलोअर्स होंगे तो मेरे पास खुशी आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली इन सब चीजों से खुशी आती नहीं। इसलिए जिनके पास है वो भी बेचारे अंदर से बड़े खोखले हैं, अंदर से बड़े हौले हो जाते हैं। वो ढूंढते हैं अलग अलग चीजों में, कभी ड्रग्स के शरण लेंगे, कभी इंटॉक्सिकेशन की देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि कैसे हमें मिले। और कई बार ऐसे लोग, ड्रग ओवरडोज हो जाती है, आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड, क्योंकि अंदर से बड़े खाली हैं, खाली हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के अंश हैं हम। और हमारी नेचर क्या है? हमारी नेचर है ब्लिसफुल रहना। और हमारे को थोड़ी आजादी भी दी हुई है। यहाँ पे लिखा था ना कि हमें पार्शियल इंडिपेंडेंस भी दी हुई है। पूर्ण इंडिपेंडेंस और पार्शियल इंडिपेंडेंस में ये फर्क है कि जैसे आप एक प्लेन के अंदर बैठे हो तो आपको इंडिपेंडेंस है कि आप जाके प्लेन से बाहर बाथरूम में जा सकते हो या पानी पीने जा सकते हो खड़े होकर अपनी सीट में। लेकिन आपको ये नहीं है वहां पे फैसिलिटी कि आप वहां स्विमिंग कर सको। आपको नहीं, मेरे को फ्रीडम चाहिए, मैं स्विमिंग करूंगा। आप फ्रीडम चाहिए, आपको स्विमिंग करो, लेकिन आप हवाई जहाज में जब तक हो आप कर नहीं सकते स्विमिंग। कोई है ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है वहां, कैसे करो? तो वो पार्शियल इंडिपेंडेंस होती है कि हम सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, आप एक लिमिट तक आपको इंडिपेंडेंस दी गई है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं दी गई। तो जो हमारे को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी है उसको अच्छी तरीके से हमें यूज करना है। अगर हम उसको मिसयूज करते हैं, उस इंडिपेंडेंस को गलत तरीके से हम यूज करते हैं, तो हम ये जो अपनी नेचर है, जो लव और ब्लिस की नेचर है, उसको छोड़ के लस्टफुल प्रोपेंसिटीज में पड़ सकते हैं। उसको छोड़ के हम रैथ, एंगर, इन सब को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी जो मोड्स ऑफ नेचर हमें गवर्न कर रहे हैं उसमें हम गुडनेस में आने की जगह नीचे इग्नोरेंस में जा सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? Yes, Prabhu ji. तो ये जो इंडिपेंडेंस है इसको शास्त्रों के अनुकूल हमारे को इस्तेमाल करना है। ये एक फैसिलिटी है, ये एक टूल है इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस क्यों दी गई है हमने पहले डिस्कस किया ना, कि एक रोबोट कहे आई लव यू और आपका बच्चा आके आपको प्यार से गले लगा के कहे कि मम्मी आई लव यू, दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सही मायने में आपके दिल को टच करेगी? रोबोट की या अपने बच्चे की? बच्चे की प्रभु जी। बच्चे, राइट। तो उसी तरीके से हमारे को इंडिपेंडेंस इसलिए दी है ताकि हम भगवान को खुद जाके कह सके कि कृष्णा, राधा रानी, आई लव यू, ऐसे। ओके, तो हम आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ऑलराइट, तो लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? Can I तो try? वॉलंटियर, हाँ जी प्लीज।
This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutras, wherein it is said, Atato Brahma Jigyasa. One should inquire into the Supreme, and the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janmedya Asya Yato Anvyad Iti Itaratascha, or the origin of everything is the Supreme Brahman. Therefore, the origin of lust is also in the Supreme. If therefore lust is transformed into love for the Supreme or transformed into Krishna consciousness, or in the other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. Hanuman, the great servitor of Lord Ram, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravan, but by doing so, he became the greatest devotee of the Lord. Here also in the Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी प्रवृत्ति है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हनुमान जी का। अब हनुमान जी जो है वो भगवान के परम भक्त हैं, तो जय श्री राम। और हनुमान जी को जब गुस्सा आया तो उन्होंने सारी लंका को आग लगा दी, तो गुस्सा भी उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। तो ऐसा गुस्सा जो भगवान की सेवा में लगाने वाला होता है, ऐसा गुस्सा कंट्रोल्ड में होता है, अनकंट्रोल्ड नहीं होता ऐसा गुस्सा। नॉर्मली जो बैड एंगर होता है हमारा वो अनकंट्रोल्ड होता है, उसमें हम गलत काम कर देते हैं, बाद में लगता है अरे यार नहीं करना चाहिए था, वो अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड एंगर क्या होता है? कंट्रोल्ड एंगर मींस आप एंगर को टूल की तरह यूज कर रहे हो। अदरवाइज एंगर आपको टूल की तरह यूज करेगा और आप फूल बन जाओगे, वो नहीं करना हमें। इसलिए हमने एंगर को टूल बना के अपना काम करना है। अर्जुन ने एंगर को यूज करके युद्ध किया, जीता भगवान के लिए। हनुमान ने एंगर को यूज किया, टूल की तरह लंका को जला दिया। तो इसी तरह से ये सारी चीजें यूज हो सकती है। लस्ट के लिए भी अगर उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया, एक आप हाउस होल्ड लाइफ, मैरिज लाइफ लो, भगवान को सेंटर बना के फैमिली अपनी प्रोग्रेस करो, बच्चे हों आपके, उनको भगवान की नॉलेज दो, आप भगवत गीता में करो, तो आप उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो प्रोपेंसिटीज हैं इनको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हमारी प्रोपेंसिटी, लस्टफुल प्रोपेंसिटी सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि एंगेज करना क्या कहते हैं ऑपोजिट सेक्स के साथ। लस्ट का मीन्स है कि भगवान के बिना एंजॉय करने की प्रवृत्ति। जैसे हमें कुछ भी अच्छा लगता है तो हम इमीडिएटली कहते हैं हमें चाहिए, ये साइन हो जाता है लस्ट का। जब हमें कुछ अच्छा लगता है हम कहते हैं ये भगवान के लिए लेके जाएं, तो वो साइन होता है लव का। भगवान को ऑफर करें और फिर खुद लें। अगर कुछ हमें खाना है, हमें भी जो सोचते हैं कि हाँ इसको भगवान के लिए बनाऊंगा मैं या बनाऊंगी और भगवान को ऑफर करूंगे और फिर हम लेंगे, तो ये लव का साइन है। तो इसी तरह से हम हर चीज को भगवान को जब देते हैं, ऑफर करते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, तो वो लव बन जाता है। तो ये ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग से सारी चीजें, हमारी सारी कॉन्शियसनेस जो इतने जन्मों की हमारे अंदर कंटामिनेशन पड़ी है, वो धीरे धीरे चली जाएगी। इसमें टाइम लगेगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन इमीडिएटली स्टार्ट करके हमें कोशिश करनी है अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने की। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, यस, रक्षिता माता जी विल स्टे शेयर। बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो प्रभु जी, जब आपने सच्चिदानंद के बारे में बताया ना कि इटर्नल एंड कंप्लीट नॉलेज एंड प्लेस, तो एक लेक्चर में मैंने सुना था कि उसमें बता रहे थे वो कि जो हमारी पोजीशन है मटेरियल वर्ल्ड में वो ऐसी है कि हम बहुत अमीर घर, मतलब हमारे फादर जो हैं वो बहुत अमीर हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो फिर एक बार एक लड़का क्या होता है, वो अपने फादर से हेलीकॉप्टर बोरो करता है और वो उसको चलाता है, चलाते चलाते दूर जाता है और उसका एक्सीडेंट होता है और वो जो है किसी वैली में गिर जाता है। अब वो वैली में जब गिर जाता है तो उसको चोट लगती है सर पे, तो वो भूल जाता है
और भूल जाने के बाद वो क्या करता है, वो वहीं जितने भी वो आदिवासी उनके साथ रहता है, खाता है, छोटी छोटी चीजें यूज करता है ना, और खुश नहीं रहता। छोटी छोटी चीजें करने में खुश होता है लेकिन खुश नहीं होता। नदी में नहाता है तो उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको ये लाइफ मिली है, प्रॉब्लम उसकी ये है कि वो भूल गया है कि उसके जो फादर हैं वो कौन है। तो एक्चुअली ये सच्चिदानंद का यही है, मुझे ऐसा लगता है कि भूल जाना कि यू नो वी आर लाइक कृष्णा इज अवर फादर, और उनके पास तो सारी ऑप्युलेंस है, लेकिन जब हम उनको भूल जाते हैं तब हम ये छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। तो ऐसा मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सुना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू, वेरी नाइस। तो यहाँ याददाश्त चली गई है, जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, कई बार उसमें याददाश्त चली जाती है ना, तो वैसे ही माता जी ने बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया, कैसे हमारी याददाश्त चली गई, हम भूल गए कि अरे हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए। लेकिन मान लो कोई अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कहे अरे आई नो, आपको तो मैंने देखा था, आप तो यहाँ नहीं, आप तो ये बिल गेट्स के बेटे हो, चल लेके जाता हूँ मैं आपको। वो आपको गाड़ी में बिठाए या हेलीकॉप्टर लेकर आए, आपको बिठाए और ले जाए बिल गेट्स के पास, तो आपको चले जाना चाहिए। आपको ये नहीं कहते नहीं यार मैं इतनी मुश्किल से मेरे को ये पेड़ मिला है जिसके नीचे मैंने अपना एक घर बनाया हुआ है, अब मैं इस पेड़ को छोड़ दूंगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमें चले आना चाहिए। तो ये जो भगवत गीता आती है या डिवोटीज आते हैं भगवान के, वो हमें ऐसे कहते हैं, वो हमें कहते हैं ये आप बिल गेट्स, टाटा, बिरला, जेफ बेजोस, इनके साथ ये बिलियनियर के फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ नहीं रहना, लेके चलते हैं हम आपको। उस तरह डिवोटीज कहते हैं कि चलो हम कृष्णा के पास आपको लेके चलते हैं, आप भगवत गीता पढ़ो और अभी हम आपका कृष्णा से कनेक्शन करते हैं, क्योंकि वही है आपके असली पिता। तो हमें रिजर्वेशन नहीं रखनी कि नहीं 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 कृष्णा क्यों, भगवत गीता क्यों। हमें इमीडिएटली सोचना चाहिए कि अच्छा लेट्स सी, बिल्कुल। और जो इस चीज को अपनाता है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है, वो इमीडिएटली उसको बेनिफिट होता है। जैसे जो व्यक्ति चला जाएगा, कहेगा हाँ हाँ अच्छा बिलियनियर, चलो भाई हेलीकॉप्टर में चले गए जाके, तो इमीडिएटली उसको पता लग जाएगा अरे मैं कहाँ जी रहा था मिट्टी में और कहाँ मैं महल में हूँ। तो ये फर्क हो जाता है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई और क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। यस इसको म्यूट कर। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आपके वहाँ यहाँ कहीं कोई डबल वो हो रहा है? कर दिया। प्रभु जी, पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने जो पाप वर्ड बोला है, ये रिलेटेड टू लस्ट और एंगर ही है कि या डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे गलत चीजें कर देते हैं? सारी चीजें माता जी, मैं तो आपको एग्जांपल दिया ना, डायबिटीज में कोई मीठा अगर खा रहा है तो वो भी लस्ट की वजह से है। लस्ट मीन्स जो प्रोपेंसिटी हमारी है खुद को एंजॉय देने की, भगवान को एंजॉय ना करने की, तो वो सब हम में है ना। हमारी प्रोपेंसिटी क्या है? हमारी प्रोपेंसिटी ये है कि जितने हम भक्ति में होंगे उतना भगवान की सेवा में लगेंगे हम। जितने हम भक्ति में नहीं होंगे उतने हम कहेंगे भाई मेरे को ये करना है, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है ना? सेंसेस जो है वो पागल बना देती हैं कई बारी। देखा ही है आपने, कितने सारे केसेस होते हैं। कभी केसेस होते हैं कि क्या कहते हैं, क्राइम के, मर्डर के, एक क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी उसमें फैमिलीज में ऐसे होता है, रॉयल फैमिलीज में, कि एक व्यक्ति ने सबको मार दिया। तो ये लस्ट, एंगर की वजह से हो रहा है सब। कितने सारे रेप्स होते हैं, चाइल्ड अब्यूज, मर्डर। तो लस्ट और एंगर की वजह से ऐसे एक बड़ा एक्सट्रीम फॉर्म भी ले सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटा फॉर्म भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस स्थिति में है हम हर जगह देख सकते हैं लस्ट, एंगर जो है ये इंसान को गलत काम करने के लिए मजबूर करते रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, जो अपनी डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम वो करता है यूज,
वो समझ जाता है कि हाँ ये गलत है, ये नहीं करना मुझे। और फिर वो अगर भगवत गीता और एसोसिएशन में रहता है, धीरे 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 अपने आप को ट्रेन करता है, तो राग द्वेष से आगे बढ़ जाता है। जैसे कृष्ण ने बताया ना, अटैचमेंट और एवर्जन से दूर रहना है और उस तरीके से अपना काम करना है। कि अर्जुन को लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को ये फैमिली मेंबर्स मेरे अच्छे हैं, मतलब अच्छे मीन्स मेरे फैमिली के हैं, तो मेरे को इनको नहीं मारना। लेकिन अगर आपका धर्म है, ड्यूटी है, तो आपको ड्यूटी पूरी करनी है ना। तो इस वे में भी ये अर्जुन के लिए लस्ट हो जाएगी कि उसको भगवान के हिसाब से अगर वो नहीं चलेगा तो। समझ रहे हो आप? यहाँ बहुत ब्रॉड मीनिंग है इस चीज का। समझ में आ रहा है माता जी? जी प्रभु जी। पार्शियल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो पार्शियल इंडिपेंडेंस मींस के जो अर्जुन है या जो आत्माएं हैं, जो सोल है, हमारे को चॉइस है कि हम चूज कर सकते हैं लस्ट की प्रोपेंसिटीज को अनरेगुलेटेड वे में चल के, या उसको रेगुलेट करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये पार्शियल इंडिपेंडेंस है कि या हम भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं या भगवान से दूर बढ़ सकते हैं। फोर्स नहीं करेंगे भगवान कि नहीं यही करना है तुम्हें, नहीं, हमारी चॉइस है। अगर हम चूज करते हैं कि हाँ भाई हमें ये करना है, जैसे एक बच्चा है वो चूज कर सकता है कि वो पढ़ाई करेगा और अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जिएगा, और या फिर वो कहता है कि नहीं भाई मुझे फेल होना है, मेरे को करना नहीं है, स्कूल छोड़ना है। ये इंडिपेंडेंस है उसका। तो ये पार्शियल इंडिपेंडेंस का एग्जाम्पल। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्यों नहीं कहते फिर उसको? कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं नेसेसरली हर कुछ कर सकता हूँ। जैसे कोई इल्यूजरी वे में ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम वी कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, वी आर द मेकर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। हाँ, एक तरीके से यू आर मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, मगर कल आपकी डेस्टिनी, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आईआईटी आपको क्रैक करना है, ठीक है? आप सो के उठे, कल आपका आईआईटी का एग्जाम है और आप कहो कि आईआईटी मुझे क्रैक करना है, मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। भैया आपने पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं, अब आप एक दिन में क्या डेस्टिनी चेंज करोगे? तो वो होता ही है कंप्लीट, वो होती है अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस होती तो आप चेंज कर देते। तो कंप्लीट नहीं है क्योंकि आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी बन चुकी है, आपके बस में नहीं है वो चेंज करना। लेकिन अगर आप कहो हाँ मेरा 3 साल बाद आईआईटी का एग्जाम है, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं जब 12th में होऊंगा तो निकाल लूंगा, तो वो आप कर सकते। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट सिंपल वे में। ओके, क्लियर हुआ सबको? किसी का और कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम खत्म एंड करेंगे यहाँ पे और कल वी विल जॉइन अगेन। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की